हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने घर की एंट्री को खूबसूरत और वेलकमिंग बना सकते हैं, क्योंकि एंट्री जो है वो हमारे घर का सबसे पहला इंप्रेशन होता है। तो अगर पहला इंप्रेशन गड़बड़ हुआ तो उसके बाद ड्राइंग रूम में आप कुछ भी करवा लीजिए, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज जिससे आपकी एंट्री बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। हाय, आई एम आर्किटेक्ट नवीन और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो सबसे पहला काम आपको करना है अपनी एंट्री पे, एंट्री को साफ सुथरा और वेल मेंटेन रखिए। टाइम टू टाइम उसको मोपिंग करिए, स्वीपिंग करिए, ताकि अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो उस केस में आपकी एंट्री बहुत साफ सुथरी नजर आए। अब इसमें दूसरा काम आपको करना है, वो काम आप कर सकते हैं अपने डोर्स की डिजाइन पे। अगर आप अभी अपना घर बना ही रहे हो तो कोशिश करिए कि एंट्री का गेट आपका बड़ा हो। मिनिमम जो चौड़ाई होनी चाहिए एंट्री गेट की वो 4 फीट तो होनी ही चाहिए। अगर आप इसको और बड़ा कर सकते हैं तो और बेहतर है। और हाइट जो है नॉर्मल लोग 7 फीट देते हैं, कोशिश करिए कि एंट्री के गेट की जो हाइट हो वो मिनिमम 8 फीट हो। अगर उसको आप और ज्यादा बढ़ा सकते हैं तो और बेहतर है। मेन डोर का डिजाइन एकदम स्टाइलिश और स्टर्डी देना चाहिए। वुडन डोर अगर आप देते हैं तो बहुत ट्रेडिशनल और एलिगेंट लुक देता है। कोशिश करिए कि अपने डोर को बहुत ही स्टाइलिश और स्टर्डी बनाएं। अब इसमें मैं आपको एक फंडा देता हूं, अगर आप वुडन डोर वहां लगाते हैं तो आपका डोर जो है बहुत ही ट्रेडिशनल और एलिगेंट नजर आता है। और अगर आप वहां पे मेटल डोर लगाते हैं तो उस केस में आपके घर को वो बहुत ही मॉडर्न लुक देता है। तो ये आपको चूज करना है कि आपको मॉडर्न लुक में जाना है या फिर ट्रेडिशनल लुक में जाना है। सपोज आपका घर बन चुका है, गेट लग चुके हैं, अब इसको सुंदर कैसे बनाएं, तो उसकी भी कुछ ट्रिक्स है। उसमें आप ये कर सकते हैं, आप अपने मेन डोर का हैंडल एटलीस्ट बदल लें। हैंडल्स बदलने से क्या होगा कि डोर का जो फोकल पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। आप कोशिश करिए वहां पे बड़े हैंडल्स लगाने की। बहुत सारे डिजाइन के हैंडल्स अवेलेबल हैं, बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं पड़ते हैं और वो आपके डोर का फोकल पॉइंट चेंज कर देंगे। कोशिश करिए कि जो ट्रेडिशनल डोर्स होते हैं उसमें कुछ इनोवेशन करने की कोशिश करिए। अब डोर को डेकोरेट करने के बाद जो दूसरा काम हम लोगों को करना है वो डोर के आसपास की चीजों को डेकोरेट करना है। तो उसमें जो सबसे पहला काम आपको करना है कि अपने मेन डोर के एंट्री के पास अपना एक नेम प्लेट जरूर लगाएं। आजकल बहुत ही तरीके के नेम प्लेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मार्केट में नहीं मिल रहे हैं तो ऑनलाइन भी बन जाते हैं। आप पिनिंटरेस्ट और गूगल पे सर्च करिए पैटर्न और एक खूबसूरत सा नेम प्लेट अपने दरवाजे के जस्ट बगल में लगाएं। अगर पॉसिबल है तो उसमें पिक्चर में जैसी लाइटिंग दिख रही है उस तरीके की लाइटिंग भी करवाएं। उससे आपका मेन एंट्री और खूबसूरत दिखने शुरू। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप डोर के ऊपर तोरन्स लगवा सकते हैं। जिन लोगों को तोरन का मतलब नहीं पता है, मैं पिक्चर शेयर कर देता हूँ। ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत सस्ते दामों में मिल जाती है। कोशिश करिए कि अपने दरवाजे के आसपास ऊपर या साइड में वो तोरन्स लगवाएं। इससे आपके एंट्री की खूबसूरती बहुत ही बढ़ जाएगी। अब हम लोगों ने दरवाजे को सुंदर बना लिया, दरवाजे के आसपास के एरिया को सुंदर बना लिया। अब इसके बाद हम लोग रखेंगे एक वेलकम मैट। अब मैट बहुत सारे डिजाइन में मार्केट में अवेलेबल है। एक कलरफुल और अट्रैक्टिव जो मैट है वो बहुत ही वेलकमिंग वाला फील देता है। ये ना सिर्फ गंदगी को आपके घर में आने से रोकेगा बल्कि विजिटर्स को भी एक वार्म वेलकम देगा। तो अपने डोर के बाहर एक वेलकम मैट जरूर लगाइए। डिजाइन आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे डिजाइन पिनिंटरेस्ट, गूगल पे बहुत इजीली अवेलेबल है। ऑनलाइन बहुत तरीके के मैट्स अवेलेबल हैं। तो एक मैट अपने दरवाजे के सामने जरूर रखें। अब अगली चीज जो आपको करनी है, अपनी एंट्री को फ्रेश और लाइवली बनानी है। और उसको बनाने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, आप प्लांटेशन करें छोटे छोटे प्लांट्स का अपनी एंट्री पर। अब प्लांटेशन में बहुत सारे प्लांट्स अवेलेबल है, जैसे बैम्बू प्लांट्स हो गए, मनी प्लांट्स हो गए, तुलसी प्लांट हो गए, स्नेक प्लांट हो गया, पीस लिली हो गया। ये सारे प्लांट्स जो हैं आपके एंट्री वाले एरिया को बहुत ही फ्रेश और लाइवली बनाएंगे और आपके स्पेस में बैलेंस और सिमेट्री को ऐड करेंगे। अब इसी कैटेगरी में जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग को लेना है वो लेना है लाइटिंग से। अब लाइटिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, लाइटिंग में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आप हैंगिंग लाइट्स लगवा सकते हैं अपने एंट्री के आसपास। 2 वे लाइट्स होती हैं, 4 वे लाइट्स होती हैं। इस लाइट्स को दरवाजों के बगल में, बाउंड्री वॉल के आसपास, कहीं आपने प्लांटर्स अगर लगा रखे हैं तो उसके ऊपर सीरीज लाइट लगाइए। इससे आपकी एंट्री वाला पार्ट है वो बहुत वेल लिट हो जाएगा। कभी आप शोरूम में जाके देखते होंगे वहां पे लाइटिंग इतनी ज्यादा होती है कि जो नॉर्मल चीज भी होती है वो भी बहुत खूबसूरत नजर आती है। तो अपने एंट्री वाले पार्ट को वेल लिट करिए। अगर नेचुरल लाइट का भी प्रोविजन है या अगर आप कर सकते हो तो उसको भी करिए। उससे क्या होगा कि दिन के टाइम आपको कोई एडिशनल लाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और रात के टाइम जो आपने
आपने लाइटिंग के प्रोविजंस किए हैं उससे आपका एंट्री वे बहुत ही वेल लिट रहेगा। अब इसमें से 7वां सजेशन मेरे पास होगा आपके लिए, अपने एंट्री वाले पाथ में, एंट्री वाले एरिया में कुछ डेकोरेटिव एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करिए। हम लोग सारे डेकोरेटिव एलिमेंट्स जो है वो अपने ड्राइंग रूम के लिए बचा के रखते हैं, लेकिन पहला इंप्रेशन हमारा पड़ रहा है एंट्री वे से। एंट्री वे के पास कुछ वॉल म्यूरल्स, कुछ पेंटिंग्स, कुछ विंड चाइम्स, ये सारी चीजें एंट्री के पास भी लगाने की कोशिश करिए। सब बचा के नहीं रखना है ड्राइंग रूम के लिए। ये एलिमेंट्स जो है वो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और एंट्री वाले पार्ट को बहुत ही प्लीजिंग बनाते हैं। जैसे मेरा स्टाइल है कि मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ तो अपने एंट्री के लिए कुछ ना कुछ वॉल से रिलेटेड चीजें जरूर लाता हूँ। आप भी लाइए और उसको कोशिश करिए कि एंट्री वाले पार्ट पे लगाएं, जिससे एंट्री हमारी और अट्रैक्टिव हो जाए। अब जो नेक्स्ट सजेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, एक प्रॉब्लम मैंने एंट्री पे देखी है, उससे रिलेटेड है। एंट्री पे एक प्रॉब्लम ये है कि जनरली हम लोग अपने घरों में शूज पहन के नहीं जाते हैं, शूज खोल के दरवाजों पे खोलते हैं, और जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो शूज पहनने में बहुत दिक्कत होती है। तो कोशिश करिए कि आप अपनी एंट्री पर स्मॉल सिटिंग स्पेस हो। अब वो स्मॉल सिटिंग स्पेस चेयर के रूप में हो सकती है, छोटे छोटे मुड्डे आते हैं उनके रूप में हो सकती है, कुछ ऐसा सिटिंग स्पेस हो जिसमें ऊपर गद्दा लगे हो, नीचे शू रैक टाइप का बना हुआ हो जो कवर हो जाता हो। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे होंगे या कोई गेस्ट बाहर निकल रहा होगा तो वो शूज को बहुत आसानी से बैठ के पहन पाएगा, और वो जो सिटिंग वाली चीजें हैं वो आपके एंट्री के लुक को भी बहुत ही इनहैंस करेंगी। तो ये कुछ आइडियाज थे जिससे आप अपने एंट्री को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत ही इनवाइटिंग बना सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, बट फर्स्ट इंप्रेशन इज लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन। तो कोशिश करिए कि आप अपने घर के फर्स्ट इंप्रेशन, जो कि आपका एंट्री वाला पार्ट है, उसको बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग किसी के दिमाग में डाल पाए। हम लोग अपने चैनल पर इसी तरीके का कंटेंट बनाते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।